गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्तों, कंप्यूटर्स भाई बंधु। आज पिछले साल पेट में जो ग्राफ का पेपर पूछा गया था, ग्राफ का क्वेश्चन था, उस क्वेश्चन को हम बता रहे हैं क्योंकि अभी 2-4 दिन के बाद पुनः पेट का एग्ज़ाम होने वाला है यूपी TPLSC का। और उस परीक्षा के लिए हालांकि इसके पहले हम कुछ ग्राफ का क्वेश्चन बता चुके हैं, ये पिछले साल भी 4-5 वीडियो हम बता चुके हैं। ये आज भी पिछले साल का पेपर बता रहे हैं ये। और इस ग्राफ को देखिए, इस क्वेश्चन को देखिए। 5 क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन में 5 नंबर ये ग्राफ और सारणी जो आपका आता है, ये 20 नंबर का आता है। ये 4 प्रकार के रहते हैं। ये ग्राफ, टेबल, सारणी, इस प्रकार जो क्वेश्चन रहते हैं 4 प्रकार के रहते हैं। 20 नंबर आपके बहुत आसान। जिस विद्यार्थी को कैलकुलेशन थोड़ा बहुत आता है उसके लिए क्वेश्चन बहुत आसान है ये। जिसको कैलकुलेशन नहीं आता है, गुणा भाग जोड़ घटाव अगर नहीं आता तो उसके लिए समस्या है ये। तो इसलिए ऐसे व्यक्ति को जो थोड़ा आसानी से गुणा भाग जोड़ घटाव कर लेते हैं उनके लिए क्वेश्चन बहुत आसान है। सभी क्वेश्चन में जो कैलकुलेशन नहीं करना है, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो बिना कैलकुलेशन के हो जाता है, उसको देखकर भी एनालिसिस किया जाता है। ये इस पर एनालिसिस होता है। जो इन्फॉर्मेशन दिया गया है, जो प्रोडक्शन दिया गया है, जो उत्पादन दिया गया है, जो और कुछ दिया गया है, उसे वर्ष दिया गया है, उसको एनालिसिस होता है। वृद्धि, कमी, प्रतिशत, इस तरह से पूछा जाता है ये। तो आज अब इस क्वेश्चन चले जाते हैं। ये आज का जो क्वेश्चन है, ये नीलगी रेखा चित्र में सीमेंट का विभिन्न वर्षों में उत्पादन मिलियन टन में दर्शाया गया है। ये 2009 और 2010, 2010 से 2011, 2011, 2012, 2012, 2013, 2013, 2014, 2014, 2015, 2015, 2016, 2016, 2017, 2017, 2018, 2018, 2019, 2020, 19 लेकर 20 तक की। ये इतना 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ये वर्ष दिया गया है। और इधर जो दिया गया है आपका कितना उत्पादन हो रहा है, वो उत्पादन सीमेंट का उत्पादन मिलियन टन में, इधर मिलियन टन दे रहा है। ये 40 मिलियन टन, 50 मिलियन टन, 60, 70, 80, 90, 100 ये मिलियन टन दे रहा है। ये अभी प्रत्येक वर्ष में किस तरह से उत्पादन होता है, कभी उत्पादन बढ़ता है, कभी उत्पादन घटता है, ये कभी बहुत इंक्रीजिंग डिक्रीज इस तरह से होता रहता है। जैसे और सब मिलों, फैक्ट्रियों, कंपनियों में इस तरह से उत्पादन होता रहता है। कोई जो नहीं, एक बार अगर वृद्धि होगी तो हमेशा वृद्धि होगी, कभी वृद्धि होती है, कभी कमी होती है, इस तरह से चलता रहता है। तो यहाँ भी एक कंपनी का उत्पादन है, सीमेंट का उत्पादन है। अब चले आते हैं यहाँ पर। ये 2009-10 में ये 42 टन था, 10-11 में 44 टन उत्पादन हो गया, और 11-12 में 58 टन हो गया, और 12-13 में 55 टन हो गया। फिर इस बात आगे 90 टन उत्पादन हो गया, फिर 98 टन हो गया, फिर डिक्रीजिंग हो रहा, कम हो रहा है, यहाँ पर 60 टन होगा। 15-16 में कम हो जा रहा है, 60 टन हो जा रहा है। फिर और डिक्रीजिंग हो रहा है, अर्थात कम हो जा रहा है, ये 55 टन हो जा रहा है। फिर इस बात फिर उत्पादन 17-18 में बढ़ जाता है, 80 टन हो जाता है। फिर और थोड़ा सा बढ़ता है, 90 टन हो जाता है, फिर कमी हो जा रहा है। फिर 19-20 में उत्पादन कमी होती है, 80 टन हो जा रहा है। ये ग्राफ हम बना दिए हैं। हालांकि हम इसके पहले बता चुके हैं, हमारे पास टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी नहीं है, हाथ से लिखकर और इस तरह से मोबाइल से वीडियो बना रहे हैं, इसलिए राइटिंग वगैरह कुछ थोड़ा डिफरेंस होगा, उसके लिए समझ आते हैं। राइटिंग बहुत अच्छी नहीं बनी है, उसके लिए समझ आते हैं। आप सब क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन समझिए, उसमें कुछ नहीं समझ में तो कॉमेंट से दोबारा उसको पूछिए। अब आगे क्वेश्चन देखते हैं। ये उत्पादन अधिकतम स्तर तक इस वर्ष घटा, अर्थात किस वर्ष उत्पादन सबसे ज्यादा घटा हुआ है। घटे तो यहां भी घटा है, ये 13, 12 और 13 यहाँ, 12-13 यहाँ भी 58 से 55 आ गया, घट गया ये। फिर इस बात यहाँ घटा, 98 से 60 हुआ ये। फिर इस बात यहाँ भी घटा है ये, और फिर यहाँ भी घटा है ये। लेकिन सबसे अधिक किस वर्ष घटा है ये? सबसे अधिक आपका यहाँ से, अर्थात 15-16 में। कितना हुआ ये? 15-16 में आपका 98 से 60 तक आप हो गया। 98-60 का अंतर अगर निकालोगे तो कितना हो जाएगा ये? 8-6 38, ये 38 टन घटा है ये। बाकी इतना वैसे फिगर से देखिए कितना लंबा हो रहा है ये। बाकी घटक यहाँ भी हो रहा है, यहाँ 88 यहाँ 2 टन घट रहा है ये, यहाँ पर 5 टन घट रहा है ये, यहाँ पर आपका 3 टन घट रहा है ये।
अलग अलग घट रहा है, लेकिन यहाँ पर जो घटा कितना घटा वो नहीं बताना है। अगर कितना टन होता तो इसमें से को घटा लेते, जैसे यहाँ पर 38 हुआ ये। अब यहाँ पर हमें ये बताना किस वर्ष घटा ये, तो किस वर्ष घटा, 2012-13 में, 15-16 में, तो 15-16 यहाँ पर आपके पास विकल्प है। ये आपका उत्तर आपका 15-16 अर्थात बी आपका उत्तर हो गया। अर्थात यहाँ पर आपका ये सबसे अधिक घट रहा है। ये 15-16 कहाँ कैलकुलेशन है, इसमें कैलकुलेशन, फिर आप फिगर को देखिए, उसको फिगर में कम ज़्यादा वृद्धि आपकी दर्शाई गई है, उसको देखिए कैलकुलेशन। एक दो क्वेश्चन कैलकुलेशन, बहुत ज़्यादा बड़ा कैलकुलेशन नहीं है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष के दौरान अधिकतम वृद्धि। यहाँ तो घट रहा है ये, यहाँ किस वर्ष अधिकतम, उसी तरह से यहाँ घटा है, यहाँ पर वृद्धि होगा। ये पिछले वर्ष की तुलना में किस वर्ष के दौरान अधिकतम वृद्धि हुई है, तो किस वर्ष के दौरान अधिकतम वृद्धि हुई है, इसका विकल्प जो है 2013 से 14 में हुआ है, कि 17 से 18 हुआ, कि 14 से 15 हुआ, 18 से 19। जो विकल्प यहाँ पर दिया उसी विकल्प ध्यान देना, बाकी सबको नहीं देना है। ये इसी विकल्प में से कोई एक आपका आंसर होगा। तो 13-14 में क्या वृद्धि हो रही है, 13-14 हमारा क्या है, ये अधिकतम वृद्धि 55 से 90 हो जा रहा है। जैसे यहाँ पर कमी सबसे लंबी लाइन थी, उस तरह से वृद्धि की सबसे लंबी लाइन है। एक वृद्धि हो रहा है, एक वृद्धि यहाँ पर होगा, 55 से 80 यहाँ पर जा रहा, और 55 से 90 हो रहा। 80 और 90 ये ज़्यादा वृद्धि हो रही है, अर्थात कहाँ पर आपका हो जाएगा इस वर्ष, अर्थात 12-13 के बाद आपका 13-14 में, यहाँ पर आपका 13-14 ये होगा आपका, ये 13-14 में आपकी सबसे अधिक वृद्धि हो जा रही है। तो आपका आंसर क्या होगा, ये आपका आंसर ये होगा। ये वृद्धि तो यहाँ प्रारंभ हुआ है, यहाँ पर वृद्धि आपका यहाँ से प्रारंभ हुआ है 13 में, लेकिन कितना ज़्यादा है, ये 90 कहाँ पहुँच रहा है, ये 13-14 में आपका 90 हो रहा। तो आपका आंसर ये होगा, न कि होगा आपका, ये क्या होगा, 13-14 होगा। ये 13-14 आंसर होगा। 13-14 में सबसे अधिक वृद्धि यहाँ पर हुई है। अगला क्वेश्चन, प्रथम 3 वर्ष के दौरान औसत उत्पादन था। औसत मतलब क्या होता है, टोटल करके उसको जितना वर्ष कहा, 3 वर्ष का 3 से भाग कर दो। प्रथम यहाँ पर, अब तीसरा क्वेश्चन आपका कितना हो रहा है, ये क्वेश्चन 3, 2 तो बिना कैलकुलेशन को हो गया। क्वेश्चन थर्ड में आप आ जाइए, इसमें प्रथम 42, 44, 58 तीनों को जोड़ दो, 8 2 10 4 14, 8 2 10 4 14, 5 1 6 4 10 4 14, 144 होगा। 144 को किससे भाग करेंगे हम, ये 144 को हम 1 2 3 से भाग कर देंगे। औसत का नियम होता संख्याओं टोटल बटे जितनी संख्या होती है उसको, तो 3 चौक 12 कितना होगा, 3 चौक 12, 3 चौक 12 और 3 8 24, क्या हुआ 48 विकल्प है कहीं पर। ये एमटी मतलब मिलियन टन, एमटी में 60 का लिख दिया इंग्लिश में, मिलियन टन, 44 मिलियन टन, 46 मिलियन टन, 48 मिलियन टन, 50 मिलियन टन, तो 48 आपका मिल गया, 48 मिलियन टन ये हो गया आपका। ये 30 क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 क्या करा, सीमेंट का अधिकतम उत्पादन दर्ज हुआ। अधिकतम उत्पादन यहाँ तो अभी यहाँ भी कल क्वेश्चन नहीं है। अधिकतम उत्पादन कहाँ हो रहा है, ये 90 98 यहाँ पर हो रहा है, 90 98 अर्थात 14-15 में। कहाँ हो रहा है, ये 14-15 में। तो 14-15 अर्थात बी आपका उत्तर हो जाएगा, ये बी, इसका बी होगा। इसमें अब देखिए कैलकुलेशन यहाँ भी नहीं है, कैलकुलेशन सिर्फ से थोड़ा सा बाकी, यहाँ कैलकुलेशन नहीं है। 14-15 में आपका ये अधिकतम उत्पादन अर्थात 14-15 ये 98 हो, 90 के बाद 98 हो, सबसे अधिक उत्पादन, न कि वृद्धि। यहाँ वृद्धि कमी नहीं पूछ रहा, अधिक उत्पादन पूछ रहा, अधिक उत्पादन में यहाँ पर सबसे बड़ी लाइन कौन सी है उसको शो कर देंगे। क्वेश्चन 5 में, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में आप देखिए वर्ष 2011 और 12 ये जो 58 है, वर्ष 2011-12 के दौरान उत्पादन वृद्धि पिछले वर्ष की तुलना में था, कितना प्रतिशत था, पिछले वर्ष की तुलना में कितना प्रतिशत था। वर्ष 2011-12 कितना हो रहा है, ये क्वेश्चन नंबर 5, वर्ष 2011-12 58 हो जा रहा है ये। और फिर कह रहा है कि दौरान उत्पादन वृद्धि प्रतिशत पिछले वर्ष की तुलना में, पिछला वर्ष कौन है, पिछला वर्ष अर्थात 11-12 के पहले 10 और 11 कितना 44 है, ये 10-11 कितना है, ये
44 है ये है ना। पिछले वर्ष 2011-12 के दौरान उत्पादन वृद्धि 2011 में उत्पादन वृद्धि प्रतिशत पिछले वर्ष की तुलना में था, अर्थात कितना प्रतिशत वृद्धि हुआ पिछले वर्ष की तुलना में, ये वृद्धि पिछले वर्ष है। अब इसमें से माइनस कर लो, माइनस करने पर 4 और 1, और प्रतिशत वृद्धि हमें निकालना है, प्रतिशत अर्थात गुणे 100 कर दो, बटे जब वृद्धि पूछा है दोनों में से कम क्या हो रहा, उस दोनों में से कम को हम यहाँ पर लिख देंगे। दोनों में से कम अर्थात वृद्धि पूछता तो जो छोटा उसको लिखा जाता है। ये वृद्धि प्रतिशत वृद्धि अर्थात छोटा होता, दोनों में से छोटा उसको लिखेंगे। वृद्धि पूछ रहा, अगर कमी पूछता इसको हम यहाँ पर लिखते हैं। अब इसको काट दीजिए, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 और 2 से 14 और 2 कनम 2 कनम 2 और 2 पंचे 10, 7 पचे 35, 350 बटे 11। अब देखिए यहाँ पर कैलकुलेशन हमें करना 350, 11 3 33। यहाँ पर हमारे पास क्या है 31 है, 36 है, 37 है, ये 3 3 अर्थात 11 3 33, 11 4 44 याद होगा नहीं, 11 3 33, 33 और 7 40। अब फिर यहाँ पर कितना होगा ये 11 3 33, 33 और 7 40, 5 12 और 11 दुनाई 22 और 11 के नम 11, 11 के नम 11, 31। देखिए 31, 36, 37, 31 कहाँ आया है, 31 आपका यहाँ पर है। अब अगर आपको भागा करना तो भागा करके देख सकते हो, और नहीं तो 31 अगर तुम्हारा मिल गया तो 31.8 लगभग ये आ जाएगा। यहाँ पर आप इसको आंसर कर दीजिए इस तरह से। ये देखिए 36 है, 37 है, 3 3 तो पहले हो गया है। देखो 350 को 11, 11 3 33, 3 होगा, 2 होगा, 20 होगा ये, और 11 के नम 11 तो नहीं 22 हो जाएगा ना, 11 के नम 11 होगा ये, 9 बचा ये, और 11 8 88, ये 0 हो गया, 0 हो गया, 11 8 88, इस तरह से 31.8 हो। अगर पूरा डिटेल करना हो, अगर तुम्हारे पास समय नहीं है तो 31.8, 31 आ गया, 31 बाद आपका ये होगा क्योंकि 31 और कहीं है नहीं, 36 37 31, इस तरह से आपका विकल्प हो गया। इस तरह से क्वेश्चन में कोई बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन। हाँ, कल एक दूसरी वीडियो बजाएंगे तालिका वाला है, उसमें कुछ कैलकुलेशन कहीं कुछ टफ है, जो कल वाले पिछले साल जो पेपर पूछा गया था उसको एक वीडियो बनाएंगे, उसमें तालिका सारणी वाला है, उसमें कैलकुलेशन कुछ ज़्यादा है ये, उसको कल बताते हैं। आप सब इस वीडियो को देखिए, लाइक और सब्सक्राइब करिए और कमेंट्स भी कीजिए। आप सबको पेट की परीक्षा की हार्दिक बधाई हो, हमारी शुभकामनाएं आप सबके साथ है। आप सब अधिक से अधिक नंबर गेन करें, जिससे अगले टर्म में अगली परीक्षाओं की तैयारी आप सब कर सकें। धन्यवाद।